Hello students, today we are going to solve one important questions under NPO for your board exam 2021। इस क्वेश्चन का जो मैं सॉल्व कराऊंगा उसको अपनी कॉपी में साइड बाय साइड लिखते रहना और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एडजस्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो, इसको रिवाइंड करके वीडियो को रिवाइंड करके देखते रहना। ठीक है, तो हर एक जो पॉइंट है, जो एडजस्टमेंट है, इसको मैं सॉल्व करूंगा अभी। सो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग को ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए आएगा। 6 मार्क्स के लिए ये एक क्वेश्चन रहता है। लुक ए लाइक दिस, ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा बोर्ड का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है। सो ये अच्छी तरह से देखना। हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करने शुरू करेंगे उस समय हम लोग फर्स्ट एडजस्टमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट के बाद हम उस एडजस्टमेंट को लिंक करेंगे रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट से। ओके, यानी हम लोग को ये एडजस्टमेंट पहले देखना है, इसके बाद हम लोग को लिंक करना है ये रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट से। ठीक है, इसके बाद हम लोग को जो अकाउंट ओपन करना है वो अकाउंट ओपन करना है और इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसको साइमल्टेनियसली क्लोज करना है। पहले हम लोग क्लोज करेंगे क्या, फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट को हम लोग क्लोज करेंगे, इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, इसके बाद लास्ट में हम लोग क्लोज करेंगे बैलेंस शीट को जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ठीक है, ये हम लोगों का गया सॉल्व करने का जो तरीका है वो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन में चले आते हैं। क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में देखो एडजस्टमेंट, टोटल 4 एडजस्टमेंट इज देयर। फर्स्ट वन इज देयर आर 500 members is paying annual subscription of ₹200. Subscription outstanding on 31st March 2019 ₹8,000. Here it is written subscription. So हम लोग इसको लिंक करेंगे अभी रिसिपेंट पेमेंट्स अकाउंट से। इसमें देखेंगे सब्सक्रिप्शन कहाँ पे है या नहीं है। पेमेंट साइड में तो सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली रिसिप्ट साइड में तो सब्सक्रिप्शन आएगा। देखो इसमें है 76,000 सब्सक्रिप्शन। ओके, सो क्या बोला है इसमें, देखो इस जगह में बोला है 500 members each paying annual subscription ₹200। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग बिठाएंगे जो सब्सक्रिप्शन में जो आउटस्टैंडिंग है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग। इस जगह में देखो लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31st मार्च 2019 8,000 और हम लोग का अकाउंटिंग ईयर कब है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20, ये है हम लोग का अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, यानी ये जो 31 मार्च 2019 है ये ऑब्वियसली हम लोग इसको 1/4/2019 भी बोल सकते हैं। पिछले साल का ईयर एंडिंग तो इस साल का ओपनिंग ही होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग का अकाउंटिंग कब से शुरू हो रहा है, ये जो लिखा हुआ है ना 31 मार्च 2020, इसको देखने के बाद हम लोग को ये पता चल गया हम लोग का अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। ठीक है, ये क्लोजिंग रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट है। तो ऑब्वियसली ये जो 31 मार्च 2019 लिखा हुआ है 8,000, ये हम लोग का ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, ये हम लोग का ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है। सो अभी हम लोग देखेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। पहले ही हम लोग वर्किंग नोट्स को ओपन कर लेते हैं। इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऐसे ओपन करना है। इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक तरीका हुआ, ये तरीका को पहले ख़त्म कर लेते हैं, इसके बाद सेकेंड जो तरीका है उसको भी हम लोग और बोल के अभी देखेंगे। ठीक है, सो टू बैलेंस BD यानी ओपनिंग बैलेंस कितना है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च 2019 को 8,000। सो इसको हम लोग अभी लिखेंगे 8,000। इसके बाद इसका क्लोजिंग है, देखो इसका कोई क्लोजिंग है सब्सक्रिप्शन का, इसका क्लोजिंग कोई क्लोजिंग नहीं है। तो इसमें क्लोजिंग में ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये क्लोजिंग नहीं है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बैलेंस में निकालना है। सो अभी देखते हैं इसके बाद क्या दिया हुआ है। ये जो 76,000 है सब्सक्रिप्शन, ये 76,000
तुम्हारा कौन सी साइड में है, ये तो रिसीव साइड हुआ ना, ये तो पेमेंट साइड है, तो ऑब्वियसली रिसीव किया कोई भी एनपीओ ने, यानी ये तो रिक्रिएशनल क्लब है, उसने रिसीव किया वो, तो जो भी रिसीव करेगा, कोई भी क्लब जो भी रिसीव करेगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में बाय कैश ऑब्लिक बैंक भी बोल सकते हैं, इसमें बैंक अकाउंट बोल के हम लोग लिखेंगे। ओके, ये रिसिप्ट लिख लेते हैं। अमाउंट कितना है, अमाउंट आई थिंक 76,000 इज देयर, तो 76,000 लिखेंगे, 76,000। ओके, अभी देखो एडजस्टमेंट में चले आते हैं। देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 200। ये जो लाइन है, देयर आर 5 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 200, इसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसको, इसमें हम लोग इसको बिठाएंगे 500 इंटू 200। each paying rupees 200। ओके, तो ये समझ में आया। तो ऑलरेडी कितना हुआ टोटल, 1,08,000, इस साइड में भी 1,08,000 होगा। सो ये जो बैलेंस इस जगह में निकल के आएगा, कितना आया, वो है 32,000। ओके, वो है तुम्हारा 32,000। ये जो चीज़ है इसको साइमल्टेनियसली हम लोग जानते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो उस एडजस्टमेंट को हम लोग 2 बार बिठाएंगे। अभी देखो ये जो एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट को, ये जो एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट में क्या क्या 2 बार बिठाएंगे, जो एडजस्टमेंट में लिखा होगा, यानी ये वैल्यू जो है 1 लाख रुपीज़, ये भी 2 बार बिठाएंगे। कहाँ पे बिठाएंगे, सिंपली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग इसको बिठाएंगे 1 लाख रुपीज़ बाय सब्सक्रिप्शन बोल के 1 लाख रुपीज़, जो हमने वैल्यू जो हमने अभी देखा था, ये वैल्यू 1 लाख रुपीज़। इसके बाद और क्या है, और है ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसको भी बिठाएंगे। ये कहाँ पे बिठेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये क्लोजिंग जो बैलेंस शीट, सॉरी ये तो ओपनिंग था, ये तो आउटस्टैंडिंग एट द 31 मार्च 2019, यानी ये ओपनिंग था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में बिठाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना है 8,000। अभी तो हमने क्या लिखा, ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकल के आया था, ये वाला, ये तो बैलेंस में निकल के आया। ये 32,000 भी हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये क्लोजिंग है, बाय बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। कितना है अमाउंट, 32,000। ओके, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट का सब कुछ एंट्री बिठा दिया। अभी हम लोग उसका ऑल्टरनेटिव देखेंगे। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सब्सक्रिप्शन को ऐसे ना करके और एक प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, तो इसके लिए भी मैं दिखा देता हूँ। मगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कर लो, तो फिर तुम लोगों को आसानी होगा। वो और एक तरीका जो है वो है, इसमें लिख लेता हूँ मैं, टोटल अमाउंट रिसिप्ट कितना आया है, 76,000। ओके, इसके बाद एड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, ये गिवन नहीं है, लेस आउटस्टैंडिंग, ये सब्सक्रिप्शन होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग कितना होगा, वो 8,000 है, लेस बोला है इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके बाद कोई एडवांस वगैरह कुछ नहीं है, अगर एडवांस वगैरह होता तो इसको भी ऐड करते, फिर भी लिख लेता हूँ, ऐड
एडवांस, बिगिनिंग, अगर बिगिनिंग एडवांस होगा उसको ऐड करेंगे तो नहीं है, लेस, एडवांस, क्लोजिंग। सो इसको भी हम लोग अभी क्वेश्चन में नहीं है तो इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। सो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में अमाउंट, लास्ट में अमाउंट टू बी credited to income and expenditure account, the value is 1 लाख रुपीस। ऑलरेडी ये वैल्यू कहाँ से आया है, ये जो है 1 लाख रुपीस, 500 इंटू 200, ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 76,000, 8,000 और 1 लाख रुपीस। मगर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बिगिनिंग अगर है तो क्लोजिंग तो नहीं है। ये एडवांस नहीं है तो ये अलग बात है, एडवांस अगर बिगिनिंग नहीं है तो क्लोजिंग नहीं है तो ये अलग बात है। मगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग नहीं है मगर इसका बिगिनिंग है, तो इसको हम लोग जो गैप है 76,000 माइनस 8,000 और 1 लाख से ये 76,000 और 8,000 इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगा वो है 32,000। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं, यह एक तरीका, नंबर 2 इज देयर। सो आउट ऑफ द 2 तुम लोग जो भी तरीका है उसको भी फॉलो कर सकते हो आउट ऑफ द 2, ठीक है। सो अभी हम लोग इसको एडजस्टमेंट नंबर 1 को बिठा दिया, अभी एडजस्टमेंट नंबर 2 को देखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 में देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2, locker rent received during the year rupees 800 for 18-19 and rupees 1800 still arrears। ये रिसिप्ट किया है 1800, 18-19 और अभी भी एरियर बाकी है। सो लॉकर रेंट कहाँ पे है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इस जगह में तो लॉकर रेंट, हाँ इस जगह में हम लोग को मिल गया लॉकर रेंट, यानी ये रिसिप्ट साइड में है। सो इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लेते हैं इसको। लॉकर रेंट बोल के बाय लॉकर रेंट अमाउंट इज 2000। इसके साथ आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है 1800, इसको ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग एंड 1800 लेस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना है 800, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। देखो बिगिनिंग कहाँ पे है, ये जो वाला है, ये आउटस्टैंडिंग रेंट रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 18-19। हम लोग का अकाउंटिंग ईयर तो याद है 19-20 है, इसलिए 18-19 ऑब्वियसली ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ही है। तो इसको ऐसे समझना, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के देता है मगर इसको देखने अकाउंटिंग ईयर देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा ये बिगिनिंग है, ठीक है। सो हमने अभी ये लिख लिया, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद 3000 इसको बिठाएंगे आउटर में। और ये जो दोनों है ये तो एडजस्टमेंट में दिया ना, इसको दो जगह में बिठाना है। एक तो बिठा दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरी जगह है आउटस्टैंडिंग, जो क्लोजिंग है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, जो ओपनिंग है ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। लॉकर रेंट इसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना बिठाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिठाएंगे 1800 और आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना बिठाएंगे 800। ओके, ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 2 खत्म। अभी एडजस्टमेंट नंबर 3 को देखेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2019 क्लब ओन बिल्डिंग 3 लाख रुपीज़। ये बिल्डिंग ये इस जगह में, ये तो जो दो जगह है, इस दो जगह में बिल्डिंग का कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है, देखो एक बार। हाँ, इस जगह में बिल्डिंग का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो डोनेशन फॉर बिल्डिंग बोल के एक है, ये 15,000 है। ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग बोल के ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है ये तुम्हारा लाइबिलिटीज है, ऐसा मत समझना ये तुम्हारा एसेट है, क्योंकि ये जो डोनेशन
बोला गया है 15,000, ये तो उस क्लब ने रिसीव किया था ना, तो ऑब्वियसली वो बिल्डिंग के लिए वो खर्च करना है। हम लोग हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि बिल्डिंग तो हम लोगों के लिए एसेट है, तो एसेट को एसेट साइड में ही लिखना है और एसेट को एसेट के साथ ही उसका कैलकुलेशन करना है। डोनेशन फॉर सो हम लोग इस बिल्डिंग को, ये जो बिल्डिंग है इसको हम लोग कहाँ पे बिठाएंगे, बैलेंस शीट में बिठाएंगे। बिल्डिंग बोल के, बिल्डिंग वैल्यू इज 3 लाख रुपीज। इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में बिठाएंगे, बिकॉज हर एक एडजस्टमेंट का 2 बार एंट्री होता है, उसमें ओन्ड लिखा हुआ है। अगर ओन्ड लिखा होगा तो 2 बार एंट्री में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में ही हम लोग बिठाएंगे। इसके बाद देखो अच्छी तरह से, फर्नीचर ₹50,000 लिखा हुआ है। इसमें देखो फर्नीचर है दोनों साइड में, कभी कोई जगह में फर्नीचर है या नहीं। इसमें लिखा हुआ है देखो फर्नीचर 1 लाख रुपीज़। ये कि कौन सी जगह है, पेमेंट साइड। तो ऑब्वियसली क्लब ने पेमेंट किया है फर्नीचर के लिए, तो फर्नीचर के लिए कोई दुकान से अगर कुछ फर्नीचर परचेज किया है तो ऑब्वियसली क्लब का जो फर्नीचर है इसमें ये 1 लाख रुपीज़ का फर्नीचर और भी ऐड हुआ है। तो क्लब के पास पहले कितना था, 50,000 था। क्लब के पास पहले 50,000 था। ये तो देखो 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग में था 50,000, इसके साथ अगर 1 लाख ऐड हुआ है तो ऑब्वियसली हम लोग इसका एडजस्टमेंट करेंगे। फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर 50,000 प्लस परचेज 1 लाख रुपीज़, टोटल 1,50,000। अभी ये जो फर्नीचर 50,000 था इसमें ओन लिखा हुआ था, इसके लिए हम लोग इसको ओपनिंग में भी बिठाएंगे। ओन लिखा होगा तो हमेशा बोलता हूँ एक चीज़ याद रखना, ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों साइड में ही बिठा लेना, ठीक है। सो अभी ये भी हो गया। अभी बुक्स का बारी है। बुक्स देखो, बुक्स का कोई एंट्री है इसमें जगह में, बुक्स का आई थिंक बुक्स का भी नहीं है, तो बुक्स को भी हम लोग वैसे ही बिठाएंगे। बुक्स बोल के वैल्यू 15,000 इज देयर, 15,000 बिठाएंगे। इसमें भी बुक्स 15,000 बिठाएंगे। ओके, सो ये भी ख़त्म। एडजस्टमेंट नंबर 4 में अभी आएंगे हम लोग। 3 खत्म हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फर्नीचर। हाँ, 10% फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन है, इसको ख़त्म कर लेते हैं अभी। लेस डेप्रिसिएशन, लेस भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, एज यू विश। कितना है, 10% यानी 15,000। अभी 15,000 अगर माइनस करेंगे तो कितना आता है, 15,000 माइनस करने के बाद ऑब्वियसली हम लोगों का आता है 1,35,000, 1,35,000। और ये डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में है, ये देखो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में है, तो एडजस्टमेंट का 2 बार एंट्री होता है। इसके लिए हम लोग इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में बिठाएंगे, बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर फॉर दैट NPU's point of view. Depreciation on furniture, what is the value? The value is 15,000. Okay, so now done, everything already done. एडजस्टमेंट हम लोगों का ख़त्म हो गया। अभी हम लोग जो बचा खुचा है वो हम लोग अभी बिठाएंगे। क्या अभी बचा है, अभी बचा है हम लोगों का न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को हम लिखेंगे अभी 2 न्यूज़पेपर बोल के, 2 न्यूज़पेपर 800। भी देखो न्यूज़पेपर ख़त्म। इसके बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी को बिठाएंगे 2 स्टेशनरी बोल के। स्टेशनरी कितना है, 6,000 है, 6,000। इसको ठीक तरीके से लिख लेता हूँ, 6,000। इसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल तो ये तो तुम लोग के लिए एसेट है, हाँ इसको छोड़ दो। इसके बाद है रेंट, रेंट का वैल्यू कितना है, 5,600, 5 रेंट 5,600। इसके बाद
नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल को हम लोग लिख लेते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। स्पोर्ट्स मटेरियल ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही आएगा। वैल्यू इज 12,000। नेक्स्ट पोस्टेज स्टैम्प टू postage stamp is there 3,400। इसके बाद टेलीफोन चार्जेस कितना है 2,300 टू टेलीफोन। जो एक्सपेंडिचर लगता है ना वो आसानी से बिठाते रहो। टेलीफोन 2,300 टेलीफोन चार्जेस, ये तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी एनपीडी के लिए एक्सपेंडिचर है। मैच एक्सपेंसेस ये इसके बाद क्या है देखो, मैच एक्सपेंसेस एक्चुअली म्यूचुअल फंड के ऊपर रहता है। ये मैच एक्सपेंसेस ये याद रखना, ये नया वाला एंट्री आया है, इसको स्टार मार्क रख लेना मैच एक्सपेंसेस को। सो इसके बाद फिक्स डिपॉजिट, ये तो कहाँ पे, ये फिक्स डिपॉजिट तो एसेट है, तो इसको हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट बैलेंस शीट में बिठाएंगे। वैल्यू इज कितना है वैल्यू 20,000। ओके, इसके बाद और क्या है, खत्म, फर्नीचर भी खत्म हो गया था। और ये बैलेंस सीडी है, इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद ये टू बैलेंस बीडी है 7,000 रुपीज़। ये 7,000 रुपीज़ टू बैलेंस बीडी है रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में। ये जो रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट है 7,000 रुपीज़ है, ये कैश का बैलेंस बीडी है। इसको हम लोग कैश 7,000 लिखते हैं ओपनिंग। देखो ये बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग। और लास्ट में क्या था, बैलेंस सीडी था, ये क्लोजिंग था, तो ऑब्वियसली ये कैश बोल के क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे। कितना वैल्यू है 17,100। इसके बाद ये भी ख़त्म। इसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग तो ये तो लाइबिलिटीज़ है, इसको लाइबिलिटी साइड में बिठा देते हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना है 15,000। इसके बाद सब्सक्रिप्शन, इसका एंट्री हो गया, सब्सक्रिप्शन का एंट्री ऑलरेडी हो गया। हायर ऑफ ग्राउंड 31,000, हायर ऑफ ग्राउंड ये 31,000 इसमें लिखा हुआ है। हायर ऑफ ग्राउंड इसका वैल्यू कितना है 31,000 है। तो ये जो चीज़ है 31,000 इसको हमेशा याद रखना है। इसके बाद क्या है देखो, ये बाद में देखें। सेल ऑफ ग्लास, ये सेल ऑफ ग्लास 3,000। ये जो चीज़ है हायर ऑन ग्राउंड, ये हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय हायर ऑन ग्राउंड। ये कोई भी क्लब अपने मैच के लिए और मैच कराने के लिए कोई ग्राउंड को अगर सिलेक्ट करते हैं, उसमें अगर एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ये हायर जो है एक्सपेंडिचर नहीं, सॉरी, ये अपना कोई अगर कोई ग्राउंड है, इसके लिए अगर उन लोगों को इनकम आता है तो हायर ऑन ग्राउंड बोल के इसको रिसीप्ट साइड में दिखा देते हैं। अगर ये पेमेंट साइड में होता तो ये एक्सपेंडिचर हो जाता, तो ऑब्वियसली इसको 31,000 लिखते हैं इनकम साइड में। सो इसके बाद सेल ऑफ ग्रास, सेल करने के बाद तो ऑब्वियसली इनकम आता है ना बाय सेल, तो ये एनपीओ ने सेल किया और रिसीप्ट साइड में है वो तो एंगल होके ऑब्वियसली जाएगा। सेल ऑफ ग्रास कितना है वैल्यू इज 3,000। इसके बाद
फ्री ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस इज 20,000। ये लाइफ मेंबरशिप है, इसके लिए इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिठाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस 20,000। इसके बाद क्या बाकी है देखो, ये भी लाइफ मेंबरशिप फीस भी होगा। म्यूचुअल फंड, हाँ ये जो म्यूचुअल फंड है ऑब्वियसली हम लोग कहाँ पे बिठाएंगे, तो म्यूचुअल फंड बैलेंस शीट का पार्ट है। सो बैलेंस शीट पार्ट में म्यूचुअल फंड कितना वैल्यू इज 10,000। और मैंने जो बोला था ये मैच एक्सपेंसेस, सब कुछ को इरेज कर लेता हूँ तो फिर अच्छा से नहीं होगा। म्यूचुअल फंड, ये जो मैच एक्सपेंसेस है 800, ये म्यूचुअल फंड के साथ लिंकेज है, तो इसको हम लोग म्यूचुअल फंड से लेस करेंगे। अभी लेस मैच एक्सपेंसेस 800 रुपीज़, कितना आया टोटल 9,200। तो इसके बाद और क्या बाकी है देखो, फ्री फ्रॉम नॉन मेंबर्स, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम है बाय फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स 4,000 रुपीज़। ओके, इसके बाद ये भी हो गया। लॉकर रेंट तो ऑलरेडी पहले ही हो चुका था। ऑलमोस्ट हम लोग सब कुछ बिठा दिया। अभी कैलकुलेशन करने का समय आ गया, पूरा फुल कैलकुलेशन करने का। तो अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब कुछ बिठा दिया हम लोगों ने। 3,000 टोटल आता है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्लोज करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। इससे क्या आएगा, इससे निकल के आएगा तुम्हारा कैपिटल। क्लोजिंग बैलेंस शीट में टोटल कितना आया, टोटल आएगा तुम्हारा 3,80,800। तो ऑब्वियसली इस साइड में भी 3,80,800 ही आएगा। तो ये जो गैप है, गैप किस क्या बोल के लिखेंगे और किस लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट किया, बिकॉज ऑफ कैपिटल फंड ये बैलेंस इन फिगर बोल के लिखेंगे। बैलेंस इन फिगर बोल के लिखेंगे 3,80,800। ये जो बैलेंस इन फिगर है इसको कहाँ पे हम लोग बिठाएंगे, अभी ये क्लोजिंग जो बैलेंस शीट है इसमें बिठाएंगे कैपिटल बोल के 3,80,800। ओके, याद रखना पहले ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोगों ने क्लोज किया है। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसको अभी क्लोज करेंगे। टोटल है 1,41,000। ये क्रेडिट साइज ज़्यादा बड़ा है तो 1,41,000 टोटल आया है। इसको अभी प्लस माइनस करेंगे 15,800, 6,000, 5,600, 3,400 और 2,000 को माइनस करने के बाद 1,41,000 से आता है 2 सरप्लस। ऑब्वियसली डेबिट साइड हम लोग का सरप्लस है। बैलेंस इन फिगर कितना आएगा सरप्लस 1,07,900। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को हम लोग अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड करेंगे कैपिटल के साथ। कितना है सरप्लस 1,07,900। इसको ऐड करने के बाद टोटल आता है 4,88,700। ओके, तो टोटल कितना आया, ये बैलेंस शीट टोटल आएगा। तो टोटल बैलेंस शीट है 5,32,900। इसको ऐड करना, ऐड करने के बाद देख लेना। और इसमें भी 5,32,900। तो ऑब्वियसली हम लोग का बैलेंस शीट मिल गया, यानी हम लोग का 6 मार्क्स मिल गया। ओके, तो हम लोग खुश है और हम लोग एग्जाम में 6 मार्क्स का तैयारी कर लिया। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन टाइप ही आता है बोर्ड में,
अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो, जो मैंने जैसे बोला है एडजस्टमेंट को चेक करो, लिंक करो, रिसिपिएंट पेमेंट्स अकाउंट के साथ ओपन करो, जो नेसेसरी अकाउंट है ओपन क्लोज करो, बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट को फर्स्ट, इसके बाद क्लोज करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, इसके बाद क्लोज करो बैलेंस शीट को। ऐसा रूल्स को अगर फॉलो करोगे 6 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही।